नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीईटी क्वालिफाइंग मीनिंग में आपका स्वागत है भाई सभी बच्चों का। देखिए, हम लगातार बातें कर रहे हैं जो कर्मकांड है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और सरकार की संयुक्त कर्मकांड बोलूँगा मैं इनको। ये अकेली HSSC जिम्मेदार नहीं है इसकी। जितनी HSSC जिम्मेदार है उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार आपकी सरकार है, और सरकार से कहीं ज़्यादा जिम्मेदार हरियाणा के यूट्यूबर और जो आपके सो कॉल्ड अध्यापक वो है। मतलब किसने उनका गेटा दबा रखा है, नू समझ मनान दी। किसने उनकी जीप पकड़ रखी है। बोलने का नाम तो छोड़ो यार, चुसक दे भी को नहीं। एक भी अध्यापक का को लिखता है अध्यापक बात है भाई के अध्यापक यार, एक जने का भी को लिखता भाई सारे बड़का ने बिठा लियो तंग हो गए 4 साल तक सब ने नुबेरा है। सरकार का गुंजाइश को नहीं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत तकड़ा विरोध है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे वो OPS वाले हो, चाहे वह धनखड़ा जाटा की छोरी का मामला हो, चाहे जाटा का यो अपना हटा दिया हो प्रदेश अध्यक्ष, इन सब बेरा है। चाहे वह हिंसा हो, चाहे शराब का मामला में वो हो, चाहे सरपंचा पर लाठीचार्ज हो, चाहे किसाना का मामला हो, चाहे JP दलाल ने जो किसाना विरुद्ध बयान दिया हो बहुत, और बेरोजगारी में वह फिर अपनी जिंदगी बेटी हुआ भाई संसद में परेशान हो गए, संसद का बाहर चली गई हुआ। तो ये सारे मामले क्या पता नहीं है इन हरियाणा के अध्यापकों को, यूट्यूबर्स को, कि भाई कितना मुश्किल होने वाला है सरकार के लिए। लेकिन एक भी आवाज़ क्या मजाल एक बंदा भी आ गया कह दे भाई इन सारे बड़का ने बिठा लो, अगली बार तो चाहे हमें भर्ती ना करियो। अगली बार किसने देखा है, अगली बार से चाहे हम भर्ती ना करना। हमने तो जो बच्चे आज बच्चों के पास मौका है, आज बच्चों के पास चीजें हैं, उनका बच्चे इंतजार क्यों करे भाई उनका बच्चे इंतजार। कल पार्टी कोई कांग्रेस में चला जाता है, कोई भाजपा में चला जाता है, उसको पटका परा देते हैं, उसके साथ फोटो माड़ा मुड़ा चला देते हैं, वो ठीक है। बच्चे 4 साल से तड़प रहे हैं, सर्दियों में इधर उधर घूम रहे हैं, वो ठीक नहीं है, वो इनको रास नहीं आता। ये कितने दोगले हैं, कितना अपना इन्होंने जमीर बेचा हुआ है एक छोटी सी डिमांड की। बच्चे सिर्फ ये चाहते कि वो एग्जाम में बैठे एक पेपर दे ले, और इनको पता है कि बच्चों की तैयारी भी कौन नहीं बेचाएंगी। तैयारी कुकर होगी, दिमाग तो खराब हूँ कर रखा है सरकार ने, कमीशन ने। कदे का वह पेपर लेवांगे, कदे का वह कौन लेवा। 22 तारीख को नोटिस आता है और 30 तारीख को पेपर, 30-31 को पेपर, 7 दिन पहले। और उससे पहले इतनी प्रताड़ित किया गया, कड़ा एक आधा क्वेश्चन याद होगा उनके दिमाग में। उसके बावजूद किसी के मन से एक शब्द भी नहीं निकलता। क्या इतना जमीर बिक चुका है? क्या इतना खून में जो पानी है, जो खून का वो हो चुका है? समझ से बाहर है। लेकिन हरियाणा सेंट्रल इस मांग से पीछे नहीं हटेगा। आपकी लगातार आवाज उठा रहे हैं। माननीय कट्टर ईमानदार चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी को सामने आके अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कहना चाहिए। लेकिन भोपाल सिंह खदरी भी भाई साहब अलग अलग प्रकार के रंग दिखा रहे हैं। उनका एजी जाके उनके जो कल सुनवाई हुई थी वहां जाके कहते हैं हम पेटिशनर को नहीं बिठाएंगे। अरे काका ने 18 तारीख वाला पेटिशनर ने अलाउ करवा दिया, 17 तारीख वाला अलाउ कर दिया कोर्ट ने, तो 20 दिसंबर वाला पेटिशनर क्यों अलाउ नहीं होगा भाई? ठीक है, इनको ना तो हमें पेटिशनर ना बिठावा, हम तो एक बंदे ने बिठावांगे, वो है वो के नाम है राहुल के नाम से जो केस है। अरे उसने तो पेपर दे लिया, 56 में एलिजिबल है कौन, उसकी ग्रेजुएशन है पूरी कौन, 56 में तो एलिजिबल कौन, उसकी ग्रेजुएशन है कौन। जिसने जो 57 का जो देना था उसने दे लिया, या उसके पास जो भी और जो पेपर देना था वो दे लिया। अब उसके तो टॉपर है भाई, उसके तो नंबर बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें सरकार को समझ से बाहर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि चुनाव जीतने के मूड में है। उनको जितना ही नहीं चुनाव, वो तो आज करके, या तो देखो 2 ही चीजें, या तो उनको पता चल चुका है कि भाई हम हार चुके हैं, गली में से किसी को भी पकड़ के नौकरी देगा तेरा भोपाल सिंह खदरी, किसी को भी पकड़ के, कोई मतलब नहीं है। चल क्या रहा है, कहीं 4 गुना की कंडीशन लगा दी, कहीं 5 गुना की लगा दी, कहीं ग्रुप के अगेंस्ट बुला लिया, कहा पोस्ट के अगेंस्ट है। अपने ही जाल का जो जंजाल बनाया हुआ, जो जलेबी की तरह गोल गोल जंजाल है, उसमें फंसते जा रहे हैं। और ये नहीं दिखता इनको ये नहीं है। तो ये कहते हैं कि वीडियो मत बना। HSSC ने 70 से घटा के 65 कर दी कट ऑफ, 13,000 कैंडिडेट बढ़ गए। कोर्ट ने कल जवाब मांगा। और जो ये हनुमान जाट का झंडा ले फिरे हैं, ये बेवकूफ हैं, महामूर्ख इंसान है, इनको कोई भी समझ नहीं है। तुम दे लो, मैंने रोका है हनुमान जाट का प्रूफ देने के लिए, तुम दे के तो देखो कोर्ट में। जब ये शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट है, शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट में जिस कैटेगरी की जितनी पोस्ट है उतने अगेंस्ट बुलाएंगे। हमने तो ये फॉर्मूला बनाया नहीं, हमने थोड़ी बनाया ये फॉर्मूला।
ये तो तुम्हारे भावी सीएम ने बनाया है, हमारे भावी सीएम ने बनाया, मनोहर लाल खट्टर ने। मैंने तो बनाया नहीं, हरियाणा सेंट्रल ने थोड़ी बनाया ये फॉर्मूला। जब फॉर्मूला में लिखा है कैटेगरी टू कैटेगरी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, रिजर्वेशन जो है आपकी जब नौकरी मिलेगी उसमें दिया जाएगा। पहला टेस्ट जो है वो शॉर्ट लिस्ट टेस्ट है, हमने तो बनाया नहीं है शॉर्ट लिस्ट टेस्ट। जितनी जिसकी पोस्ट होंगी उसके अगेंस्ट बुलाया जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है भाई। जब बीसीबी की 10 पोस्ट है तो 10 पोस्ट पे 200 बच्चे बुलाए जाएंगे। अब जनरल की 200 पोस्ट है तो इसमें हमारी थोड़ी गलती है। जितनी पोस्ट है उतनी बना, अनुमान दात। अगर तमें है अनुमान जाट है तो एचपीएससी में क्यों गई सरकार? एचपीएससी में क्यों नहीं लगाया अनुमान जाट वाला केस? एचपीएससी में क्यों बोली कि हम कट ऑफ घटा के 42-38 नहीं करेंगे? वहां तो हमारा अनुमान जाट फेल हो गया। दिक्कत यह है जड़ा इनकी नू दिखे नहीं हमने आ रहा, ओड़ा इनकी सारी चीज चल जाए, ओड़ा सच्चाई का कोई लेना देना नहीं। एचपीएससी में आपकी सिंगल बेंच में जीत के आती है मैथ पीजीटी मैथ में, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई 42 से जो भी ओबीसी की 42 कट ऑफ है उसको घटा के 38 करो। वहां सिंगल बेंच में जीत के बच्चों के खिलाफ सरकार डबल बेंच में चली जाती है और कहती है हमारी पॉलिसी एचपीएससी की प्रॉपर है, 42 से घटा के 38 नहीं करेंगे कट ऑफ। ज्वाइनिंग दे दी हमने तो। और एचएसएससी में अनुमान जाट। अभी रिजल्ट आया है कांस्टेबल का भी रिजल्ट आया दिल्ली पुलिस का, ओबीसी कट ऑफ आई है जनरल से। जाएगी भाई, जाएगी। जब सीट कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाने हैं तो उसमें तो जाएगी। एचपीएससी का जुडिशियल भर्ती है 2019 की, क्लर्क की भर्ती है 2019 की, उसमें कट ऑफ ज्यादा है क्योंकि आपने पहले शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट लिया, आपने सिलेक्ट किए हैं बच्चे। भाई आपने ये है कि आपके पास 20 खिलाड़ी है लेकिन खिलाने तो 11 हैं। आपने 20 सेलेक्ट किए, 20 सेलेक्ट इसलिए किए कि भाई हमने खिलाने 11 है, बाकी जो 9 है वो तो आपके रिजर्व में बैठे हैं। अगर हमने तो ये कहा नहीं पॉलिसी आप लेके आओ, हम तो ये इसी में आज भी इसी चीज में की मांग में खड़े हैं कि भाई सभी बच्चों को मौका मिले जिसने सीईटी क्वालिफाई किया है। इतनी सरकार रेडी क्यों हुई है? हरियाणा के बच्चे के भविष्य पे जो एक्सपेरिमेंट किया है, पहली बार में तो गलती देवता के भगवान भी माफ कर दे मेरे भाई, दुश्मन भी पहली गलती माफ कर दे है। पहली बार तुम पॉलिसी लेके आए हो, तुमने एक्सपेरिमेंट किया है, तो बच्चे जब 3 साल से तुमको कह के थक चुके हैं कि भाई इस बार सभी ने बिठा दो, अगली बार चाहे 1 गुना ले लियो, चाहे पेपर ना लियो अगली बार है। तो पहली बार में तो गलती भगवान भी माफ कर देता। इतनी ढीठ हडियल गवर्नमेंट मैंने नहीं देखी अपने जीवन में, इतना ढीठ मुख्यमंत्री नहीं देखा। मान ही नहीं रहा है बात को। अरे काका तने इतनी तेरी पॉलिसी प्यारी है तो भाई तू अगली गेड़ ले आई, अगली गेड़ भर्ती ना करिए तू। इस बार जो बच्चे एलिजिबल है जिन्हें पेपर क्वालिफाई किया, जो 3 साल से तड़प रहे, तुमने बिठा पेपर में। लेकिन नहीं, ना तो हमने चुनाव जीतना है, हमारे तो देवता है भगवान मोदी जी आएंगे, सीटों का बंटवारा करेंगे और वोट हम लेके चले जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद ये समझ नहीं रही है कि हरियाणा की तासीर क्या है, वो समझ नहीं रही है। वो आप सोशल इंजीनियरिंग देखोगे, अभी भाजपा के जिला अध्यक्षों की आपकी लिस्ट जारी हुई है, 80% नॉन जाट जिला अध्यक्ष है, 80%। तो मायने रखता है जो चीजें, जो समझदार है भाई वो चीजें समझ चुका है, समझने वाले समझ चुके हैं गेम कहाँ चल गए, ठीक है। गेम लोकसभा और विधानसभा चुनाव इकट्ठे होंगे, गेम कहाँ चल गए। और ये जो कह रहे हैं ना कि इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए इकट्ठे होंगे। नगर निकाय के चुनाव हैं पहले, नगर निगम के चुनाव 7-8 के, उसमें देख लेंगे कि ये रुझान कहाँ है। इनको पता है कि भाई लोकसभा के बाद 6 महीने बाद तो इनकी पक्की हार है, ये तो सभी को दिखता है। लेकिन ये चीजें बच्चों के, जो बच्चा दिमाग है जिसका, उसके समझ में नहीं आएंगी। पूरी की पूरी भर्ती फंसा के खड़ी कर दी है। और अब मुझे जो इनके रंग हैं वो दिखते हैं। माननीय चेयरमैन से बहुत सारी उम्मीदें हैं, उम्मीदें अब तो कहूँगा थी, क्योंकि वो भी नहीं मान रहे। उनको भी बहुत समझाया, अभी भी रिक्वेस्ट है। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई, हम तो विरोध कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपको झुंझुना दिया जा रहा है, इस झुंझुने का मैं बता देता हूँ, ये भर्ती पूरी नहीं होगी, गारंटी से कह रहा हूँ। ग्रुप डी की 31 जनवरी से पहले कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो। ये सिर्फ तुमको झुंझुना दिया जाएगा। जब केस की सुनवाई नहीं है, पूरी नहीं हुई है, तो 31 जनवरी से पहले आपकी कैसे ये रिजल्ट निकाल देंगे? कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है। पेपर लेंगे ग्रुप सी के, ये सच्चाई है इस बात में। 61 के 61 ग्रुपों के पेपर कंटिन्यू चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और माननीय कट्टर ईमानदार चेयरमैन से फिर से एक बार रिक्वेस्ट, गुजारिश है कि इन सारों को एग्जाम में बैठा लो। क्यों इन्हें तड़पा रहे हो, क्यों तारा तामे दड़ा करवा रहे हो? भाजपा का सत्यानाश हो जाएगा जमा। जो युवा, जो वोटर है, जिसके दम पे सरकार बनाई थी, जब वो जुड़ेगा ही नहीं, तुम किसी के बहन बेटी को एग्जाम में नहीं बैठाओगे
तो वो कैसे आपसे वोटर के रूप में जुड़ेगा? ये बड़े गंभीर विषय है, सोचना पड़ेगा सरकार को। किससे डरी हुई है सरकार, किसने इतना दबाव डाला हुआ है, इसका जवाब आके मुख्यमंत्री को देना चाहिए और सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाना चाहिए। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।